नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर की बड़ी खबर मैं आपके साथ साझा करने आया हूं। जी हां, अभी की बड़ी खबर जो है वो ये है कि कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है। अभी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है हमारे मनोज सिन्हा, लगातार आपको पता है कि वो अपने ट्विटर हैंडल, जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो ऑफिस का जम्मू ऑफिस ऑफ LG&K का ट्विटर हैंडल है, उस पे लगातार वो जो अपने जो है इंस्ट्रक्शंस, अपनी गाइडलाइंस और ऑर्डर्स अपने जो हैं वो डालते आए हैं और लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन मिलती आई है मीडिया के द्वारा। तो अभी मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज़ है अभी जम्मू कश्मीर की, कि जम्मू कश्मीर के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। मैं अगर आपको बताऊँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ये सोच रहे होंगे कि कंप्लीट लॉकडाउन जो है कल से लग गया है या शाम से लगना है, तो अब जो लोग हैं हम अभी से जो है मार्केट जाने लगे और मार्केट में जाके जो है वो सामान ख़रीदने लगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको अगर दिक्कत आती भी है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, या जो एमरजेंसीज़ नंबर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो निकाले हुए हैं उनके ऊपर कॉल कर सकते हो। कोई भी इमरजेंसी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप उन नंबर्स पे जो है कॉल कर सकते हो। मैं आपको ट्वीट जो है पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि इस ट्वीट के अंदर है क्या। आपको फ्लैश भी हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू टू बी ऑब्जर्व्ड इन द यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 8 PM 24 अप्रैल सैटरडे। जी हाँ, आज के दिन जो है शाम 8 बजे से जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगेगा टिल 6 AM, सुबह के 6 बजे तक। अप्रैल 26 मंडे, असेंशियल एंड एमरजेंसी सर्विसेज टू बी अलाउड। ऑल मार्केट कमर्शियल इंस्टीट्यूशन विल रिमेन क्लोज्ड। आपने सुना ही, इसमें बताया हुआ है कि जितनी भी मार्केट जो है वो क्लोज़ रहेगी। एसेंशियल, सिर्फ एसेंशियल मतलब जो ज़रूरी सामान है या ज़रूरी दुकानें हैं वही जो हैं खुली रहेंगी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। जैसे कि आपको पता है कि पहले भी जब कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे जो एसेंशियल सर्विसेज थी वही सिर्फ ओपन हुई थी। इस बार जो है कोविड-19, इस बार पहले सरकार ने तो लॉकडाउन जो है वो जाहिर नहीं किया था, जबकि केसेस जो है बढ़ रहे थे। पुरानी अगर चीज़ों को देखा जाए तो जब पहली बार कोरोना आया था तो तब डर था सोसाइटी के अंदर और लोग डरते थे और लोग खुद से जो है अपने घर के अंदर रहते थे, अपने घर के अंदर अपने आप को लॉकडाउन करते थे। लेकिन जब से दूसरी बार कोरोना का फेस आया तो लोगों का कहीं ना कहीं जो है डर जो है कोरोना को लेकर वो कम हो गया और लोग जो है बाहर जो है घूमने लगे, सिटीज़ में घूमने लगे, मॉल्स में जाने लगे, गैदरिंग करने लगे, मास्क नहीं पहनने लगे। क्योंकि हमने आपको दिखाया कि मास्क जब हम लगाते थे, मास्क को नहीं लगाया जाता था। आपको हमने बहुत बार स्टोरीज़ हमने दिखाया, डोडा के अंदर जो है लोग लापरवाही कर रहे थे। तो पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो बहुत सारा लोग जो है वो लापरवाही कर रहे थे, और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो डर है कोरोना का वो अब उनके माइंड से निकल चुका है। लेकिन अगर अभी की हम बात करें, बोलते आए थे हम कि पहले जो है टेस्टिंग्स देखने को मिलती थी, हमने जगह जगह पे टेस्ट करते थे हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। पूरे जम्मू कश्मीर में हम देखते थे कि टेस्ट जो है वो लगातार बढ़ रहे थे। लेकिन जब से सेकंड फेज़ आया था तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट जो है डील उनमें भी लग रही थी कि उन्होंने गाइडलाइंस तो निकाल दी थी, सरकार ने भी गाइडलाइंस निकाल दी थी, लेकिन सरकार खुद ही वो गाइडलाइंस मानती नहीं थी। जैसे कि हमारे सेंटर में अभी सरकार है, जो सेंटर की सरकार ने उन्होंने गाइडलाइंस निकाली, 2 गज़ की दूरी की बात की, मास्क की बात की, लेकिन खुद जो है वो फॉलो नहीं करते थे। आपने बंगाल के अंदर देखा, जिसकी जो है पूरे हमारे देश के अंदर जो है चर्चा हो रही है। कह रहे हैं लोग, हमें भी कहते आते थे, हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते तो लोग कहते थे कि सरकार, अमित शाह को जाके पूछिए ना, अमित शाह क्यों नहीं मास्क लगाते हैं, मोदी जी क्यों नहीं मास्क लगाते हैं, या कोई और क्यों नहीं मास्क लगाता है। वो मास्क नहीं लगाते, वो रैलीज़ कर रहे हैं। वो जैसे आपने देखा ही कि PM मोदी जो है रैली के अंदर बता रहे थे कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक लोग ही लोग हैं, इतना बड़ा जन सैलाब मैंने आज तक नहीं देखा। तो एक देश का ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी चीज़ करे तो जनता कहाँ से फॉलो करेगी। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी एक बार मैं लाइव अपडेट, जब लाइव हमारा था कोविड-19 को लेकर, तो उसमें मैं आया था और मैंने बताया था कि नॉर्वे की अगर हम बात करें, नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर था, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर गैदरिंग जो थी, कोविड-19 की जो गाइडलाइंस थी वहाँ पर ये थी कि
10 लोगों से ऊपर जो लोग जो हैं उस कोई भी फंक्शन या कोई भी गैदरिंग में नहीं होंगे। कोई भी अगर फंक्शन होता है तो वहाँ के नॉर्वे के जो प्रेसिडेंट थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ के, उन्होंने जो है उनके बर्थडे पार्टी में जो है 13 लोग, जो कि 3 लोग ज़्यादा आ गए, तो वहाँ की पुलिस ने, वहाँ की लोकल पुलिस ने, वहाँ की नेशनल जो पुलिस थी, उन्होंने जो है उनके ऊपर फ़ाइन किया और फ़ाइन 1,75,000 का किया। और कहा, ये भी स्टेटमेंट दिया, कहा कि अगर कोई आम नागरिक होता तो हम उसको सिर्फ जो है डरा के या छोटा मोटा फ़ाइन करके जो है उसको हम जाने देते, लेकिन एक ये प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने गाइडलाइंस बनाई। अगर यही फॉलो नहीं करेंगे तो जनता कहाँ से फॉलो करेगी। तो आप जानते हैं कि लीडर का मतलब क्या होता है। लीडर का मतलब ही यही होता है कि लोग जो हैं लीडर को लीडर जो होता है वो लीड करता है और लोग जो है फॉलो करते हैं एक लीडर को। तो क्या हमने ऐसे लीडर चुने हैं कि जो हमें बता रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए। आज देश के अंदर हालात आपको पता है कि क्या हो चुकी है। आज जो हमें सेकंड फेज़ के अंदर देखने को मिला कि सारे रिकॉर्ड्स जो है कोरोना वायरस के जो है निकल सब ख़त्म। हमारे कितनी सारी मौतें जो हुई हैं वो हुई, और आए दिन हम देखते हैं कि जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर नहीं जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार ने जो है लेट ही, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लेट ही लॉकडाउन लगाया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन किसी समस्या का हल नहीं है। लोगों को ये लगता है, लोग, और किन किन लोगों को वो लगता है, जो लोग काम करते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, रेडीज़ करते हैं, उन लोगों के अंदर, या जो दिहाड़ी लगाते हैं, जिनका जो है मार्केट में काम होता है, उन लोगों को टेंशन है। और वो लोग ये कहते हैं कि लॉकडाउन जो है इस समस्या, इस कोरोना वायरस का हल नहीं है। लेकिन उनका इसीलिए कहना होता है क्योंकि वो जो है वो सफ़र करते हैं ड्यू टू लॉकडाउन। तो लॉकडाउन जब लगता है तो सफ़र छोटे लोगों को ही करना पड़ता है। बड़े लोग या मिडिल क्लास लोगों को सफ़र करना है। बड़े लोगों के पास पैसा होता है, वो ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन छोटे लोगों के पास ऑर्डर का सिस्टम नहीं होता। उनके घर में जो है वो दिन लगाते हैं और शाम को खाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो सरकार को ये, अगर लॉकडाउन सरकार ने किया है, सरकार अगर कहती है कि अब हर एक चीज़ को बंद किया जाएगा, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज खुली रहेंगी, या ज़रूरी सामान, जो ज़रूरी सामान हमें लगता है वो खुला रहेगा, तो वो तो ठीक है। लेकिन जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो 100 रुपया कमाते हैं, और उन्हीं 100 रुपये का शाम को जो है एसेंशियल, जो आप चीज़ें कह रहे हो, वो एसेंशियल चीज़ें वो जो ख़रीदता है, दाल सब्ज़ी, जो फुलके, वो उनसे ख़रीदता है। तो वो अगर दिहाड़ी लगाएगा नहीं तो कैसे लाएगा। कहीं ना कहीं ये भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर सरकार ने इतनी देर के बाद ही ये डिसीजन लिया हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कि लॉकडाउन लगाया देना चाहिए, और ये क्यों लगाया गया, आप सभी को पता है कि कोरोना केसेस जो है बढ़ते हमारे जम्मू कश्मीर में दिख रहे हैं। हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोरोना केसेस जो है बढ़ रहे हैं, हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं। इन कारणों से जो है लॉकडाउन लगाया गया। और अभी तक की साइंटिस्ट, रिसर्च कह लें हम, या जितने भी हमारे फिलासफर्स लोग हैं, या हमारे बड़े बड़े इंडिया के लोग हैं, उन सभी ने अभी तक कोई और लॉकडाउन के अलावा जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कोविड-19 को जो है फैलने से जो है बचा सके। अभी तक कोई नई चीज़ें नहीं निकाली, सिर्फ लॉकडाउन ही अभी तक जो है ख्याल आया, क्योंकि ये बीमारी जो है वो नई आई है। जब नई आई, अभी जो नया फेस आया, इसमें कुछ सिम्टम्स जो हैं अलग भी हैं। जो पुराने कोविड के सिम्टम्स थे वो नहीं है, बदल चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है हमारे जो लोग हैं वो भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी जो ये नई चीज़ आई है, तो उनको भी कोई और जो है रास्ता नहीं सोच पा रहे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनको सोचना चाहिए कि दूसरा रास्ता भी देखना चाहिए कि दूसरा रास्ता आखिरकार क्या बनता है, लॉकडाउन के अलावा क्या हमारे पास रास्ता है। हमने वो करके चीज़ें देखी हैं, क्योंकि लोग भी फॉलो नहीं करते, SOPs को फॉलो नहीं करते, चीज़ों को फॉलो नहीं करते, जबकि उनको करना चाहिए। क्योंकि अभी ये हर एक के लिए नई ये जो बीमारी है वो नई है। तो इसकी जो है, अभी आपको पता ही है कि इसकी जो है कोविशील्ड करके जो है दवाई आई हुई है। इसकी वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन की बात की गई, 1 मई से जो है वैक्सीनेशन भी लग जाएगी। 18 से ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किया जाए, उनको वैक्सीनेशन मिलेगी, और सबको जो है लगाया जाना चाहिए। और अगर बात वैक्सीनेशन की मैं पैसों की करूं, तो पैसे उसमें रखे गए हैं कि जो है लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, तो उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए और उसको फ्री प्रोवाइड करना चाहिए लोगों के लिए। उन लोगों के लिए चलिए वो तो अमीर लोग तो दे सकते हैं, लेकिन गरीब लोगों की बात आती है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग और उससे नीचे
कि लोग जो है अभी दवाई के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे। तो जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके लिए जो है देखा जाए कि वो फ्री बांटी जाए लोगों के लिए, और जबकि लोग क्योंकि अभी आप लॉकडाउन लगा लेते हैं, आप सोचना चाहिए उस क्लास के बारे में भी सोचिए जो दिहाड़ी लगा के खाते हैं, तो उनके बारे में सोचिए। और कुछ ऐसा जो है इस लॉकडाउन आपने किया है, बहुत अच्छी बात है। हमारे को भी पता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मास्क लगाने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हैंड सैनिटाइज़ करने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें घर के अंदर रहना है, बाहर ज़्यादा नहीं घूम रहा है, बाहर गैदरिंग नहीं करनी है, उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कोई ऐसा रास्ता जो है सरकार को निकालना चाहिए कि जिससे जो है वो लोग सफ़र ना कर पाएँ, जो लोग दिहाड़ी 100 रुपये की लगाते हैं और शाम को वही 100 रुपया जो है खाते हैं। तो उन लोगों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि उनको जो है भूखा ना सोना पड़े या उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो हमने देखा था कि पहले जब लॉकडाउन लगा था तो उसमें बहुत सारी एनजीओज़, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट या सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में घूम रहे थे और हेल्प कर रहे थे लोगों की। तो हमारी ये रीत है हिंदुस्तान की, और लोगों की ये हमारे लोगों का प्यार है हमारे, क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर एक जो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल चीज़ों के ऊपर लड़ते हैं, उन चीज़ों के, तो उन चीज़ों को अभी और उनको खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम आ चुका है। उनको जो है अपनी एक्टिविटीज़ जो है जारी करनी चाहिए कि कहीं जो गरीब जो है इस कोविड-19 की वजह से ना सोए, भूखा पेट जो है ना सोए, उसके लिए जो है हमने काम करना है। हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करें, द लोकल रिपोर्ट के साथ कांटेक्ट करें। हम हमेशा आपके लिए जो है खड़े रहेंगे, 2400 घंटे जो आपके लिए खड़े रहेंगे। और आप हमारे से कांटेक्ट करके हम जो भी हमारे से हो पाएगा, जो भी हम कर पाएंगे, आप अपने ओर से जो भी करने की होगी हम कोशिश ज़रूर करेंगे। और कोई भी ऐसा हमारे सोसाइटी में ऐसा ना हो कि जो कोविड-19 के कारण जो है वो भूखे पेट सोया हो। लॉकडाउन लग चुका है, यही एक प्रक्रिया है अभी तक की कि इसी चीज़ से हम बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन सभी लोग करवाएं। 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो अपने आप को वैक्सीनेशन से दूर ना रखें, वैक्सीन लगाएं। और अपने जितने भी एरिया में है सभी को अवेयर करें कोविड-19 को लेकर। आप डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अपने लोगों को भी अवेयर करें, उनको बताएं कि ये बीमारी है, जिसको पता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कोविड है या नहीं है। कोविड अगर नहीं है, अगर आपको लग गया तो तब आपको पता चलेगा कि कोविड है या नहीं है। इससे अच्छा आप खुद, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप ऐसा मत करिए कि आपकी वजह से, क्योंकि अभी तक हमारी जो रिसर्च है उसने ये कहा है कि अगर हमें इम्यूनिटी अच्छी है, मेरे को अगर कोविड-19 नहीं होता है तो मेरे से किसी और को हो सकता है। तो हमने वो चैन तोड़नी है, हमने किसी और को जो है, हमने किसी और की मौत जो है अपने सर नहीं लेनी। इसीलिए जो है हर एक चीज़, हर एक गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है। सिर्फ देश का जो फ्लैग है वो छाती पे रख के या अपने कंधे पे रख के जो है देशभक्ति नहीं दिखाई जाती है। देशभक्ति नेशनल फ्लैग जो है चलाने से नहीं दिखती है। हिंदुस्तान के अंदर या एक नेशन के अंदर जो है उनकी गाइडलाइंस, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस मानना भी एक देशभक्ति होती है। और अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो आप एक मास्क लगाएं, आप सैनिटाइज़ करें अपने आप को। आप जो है बाहर जाते हैं तो आप अवेयरनेस भी करें, क्योंकि ये हमारा देश है और हमने अपने देश के अंदर लड़ना है कोविड को लेकर। और हमने अपने लीडर्स को भी समझाना है, हमने लीडर्स को भी बताना है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। इस एक टाइम पर लोग मर रहे हैं और इस साइड तुम वोट बांट रहे हो। तो ये जो चीज़ है ये लोग खुद डिसाइड करेंगे। मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि सही लीडर होता कौन है और सही लीडर कौन होना चाहिए। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि क्या हमारी सरकार जो है वो अच्छा कर रही है या नहीं कर रही इस कोविड। तो आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। अगर कोई और अपडेट आती है, कोई नई अपडेट के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सुलिंदर परिहार को दीजिए इजाज़त और आप बने रहें और देखते रहें द लोकल रिपोर्ट। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।